प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज दिन है बुधवार और यहाँ पर हम चल दिए हैं मेला देखने, क्योंकि हमने कहा था ना 2 दिन का मेला है। तो आज है दूसरा दिन मेले का, तो हम भी जा रहे हैं। देखिए, आपको रास्ते में सब मेला देखने वाले ही मिल रहे हैं, पैदल वाले, जिनके पास के गांव, मतलब पास गांव है। तो सब बच्चे लेकर बेचारी महिलाएं, आज ही टाइम मिलता है सबके पास। तो ये देखिए, लड़कियां भी जा रही हैं। सभी लोग आज मेला देखने जा रहे हैं। घर गृहस्थी खरीदने वाली आज ही जाएंगी, क्योंकि कम भीड़ में आराम से खरीदो। तो काफ़ी ज़ोर से चल रहा है मेला और काफ़ी वापस आ रहे थे, काफ़ी लोग जा रहे थे। तो यहाँ पर आ गए हैं। ईशु सबसे पहले यहाँ पर लेके आया है। रौनक कनक से कह रहे थे, तो कह रही थी मम्मी दूर कहीं चलो, दूसरी जगह, वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कल तो देख ही आए थे। लेकिन ये इसको चाहे रोज़ आप लिवा लो, ये देखने, ये इसको यहाँ पर झूला झूलना था, बस इसकी वजह से आया है। तो यहाँ पर ये खा रहा है फालूदा, और इसको खिला करके फिर यहीं पर झुला देंगे। जो झूलेगा उसके बाद फिर टहलेंगे। फिर इसने लिया था आइसक्रीम, तो आप लोगों को खिला रहा था, लेकिन मेले में वॉइस नहीं आ रही थी। यहाँ पर म्यूजिक चल रहा था, इस वजह से वॉइस को म्यूट कर दिया है। और इधर आ गए हैं। यहाँ पर कई तरह के झूले लगे हुए थे, ट्रेन भी चल रही थी, ऊपर वाला आसमानी झूला था, और इधर एक डिस्को डांस वाला झूला कहते हैं, सर्कस कहते हैं। ये बच्चों वाला, छोटे बच्चों वाला था, हर तरीके के थे। लेकिन इसको झूलना था ये वाला, डिस्को वाला। तो ये देखिए, इसमें तो मुझे देखते ही डर लग रहा था, लेकिन इसने हिम्मत बहुत बड़ी की थी कि मैं इसी में झूलूंगा। तो फिर वही टिकट कटवा रहे हैं रौनक के पापा। और एक जगह अचानक से उधर चली जाती, उधर से फिर इधर चली जाती। मुझे तो देखने से ही डर लग रहा था। लेकिन अभी देखिएगा, ये गया तो है बड़े शौक से बैठने, लेकिन ये इतना डर रहा था। वहाँ पर एक बच्चे के साथ बैठ गया था, स्कूल का बच्चा मिल गया था, तो उसी के साथ बैठा हुआ था। इसमें नजर नहीं आ रहा, लाल शर्ट पहने हुए, लेकिन ये रोआसा था। बड़ी अजीब अजीब मुंह बना रहा था कि इसको बंद करा दो, लेकिन अब बंद कहाँ होगा, जब उनका टाइम होगा तभी बंद करेंगे। ये देखिए, फिर भागता हुआ आया था और पछता रहा था कि हम वहाँ कैसे चले गए, लेकिन कह रहा था तो फिर इसको झुलाना पड़ा था। तो चलिए, यहाँ पर इनका काम हो गया है। अब आगे बढ़कर देखते हैं। और जैसे ही इसने ये बड़े वाले कप देखे, मुझे रोक दिया था, पापा को भी रोक दिया था। पापा यहाँ पर रुको, मेरे लिए कप दिला दो। और कह रहा था तब हम दूध पियेंगे। दूध नहीं पीता है और ना ही खाता है रोटी के साथ, कह रहा था, लेकिन एक कप दिला दो कि तब हम 1 कप रोज दूध पिया करेंगे। तो फिर तीनों के लिए 1-1 कप बड़े वाले ले लिया है। लेने तो हमें छोटे वाले भी थे, लेकिन नहीं लिया है। फिर छोटे वाले कप हमारे ख़राब हो गए। कोई आता है तो फिर ग्लास में ही देते हैं चाय, लेकिन ये बड़े वाले कह रहा था, फिर तीनों के लिए 1-1 दिला दिया है कि चलो अच्छा दूध पी कर दिखाना मुझे, 1 कप सुबह, 1 कप शाम को। तो उसके बाद फिर यहाँ आ गए हैं और हमने थोड़ी देर वीडियो बना लिया था झूले का। इधर उधर सारे झूलों का वीडियो बड़ा हो जाता है तो कट करना पड़ता है। उसी में मेरा सिर इतने तेज से दर्द करने लगा था। फिर मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ मेले में, बस चलते जा रहे थे। फिर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खरीदा था। सोचा था ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये सब्जी वाली बास्केट लेंगे, कहीं कुछ लेंगे, लेकिन सब देखते ही जा रहे थे। मन नहीं लग रहा था मेला में, क्योंकि मैं ना तो झूला झूल पाती हूँ, ना ही ज़्यादा देर उसको देख पाती हूँ। मुझे चक्कर सा आने लगता है। तो कहते हैं ना, वो घूमनी जैसे लगने लगती है, वही लग जाता है। फिर हम कभी कहीं पर आइसक्रीम नहीं खाते हैं, लेकिन मेले में एक किनारे फिर खड़े होकर हमने 2 बार आइसक्रीम खाई थी, क्योंकि अंदर उलझन जैसी लग रही थी दिमाग पर, सिर चकरा जैसा रहा था। फिर जब आइसक्रीम हमने खाई तब जाके मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली थी। और इनसे बार बार कह रही थी बस प्लाट पर चलो, वहीं पर बैठते हैं, आराम से लेटेंगे, तखत जो पड़ा हुआ है अंदर, और तब फिर घर चलेंगे। इसको यहाँ पर थोड़ा, तो हम आ गए हैं यहाँ अपने नए वाले घर पर, क्योंकि यहीं का मेला है। बस
100 मीटर की दूरी है, चौराहा है, तो चौराहे पर मेला लगा हुआ है। बस तो चौराहा की इधर भी लगा है, इसी साइड में थोड़ी दूर पर, बस नहीं है दुकानें, क्योंकि थक बहुत गए थे। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे घर, क्योंकि काम तो कर ही आए थे घर का। हाँ, मेढक भैया इमराती है। इस हैंडपैप में मेढक छुपी होती हैं, जब पानी चलाओ ना तब निकलती हैं। गर्मी की वजह से बेचारी इसी में छिपी रहती हैं, रोज डेली चले तो फिर ना इसमें छिपे। ये देखिए छोटी सी निकली है। और आज है बृहस्पतिवार, यानी कि सुबह का टाइम है। आज सुबह 5 बजे से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रात में हुई थी। मतलब मौसम बहुत ख़राब था, तो हमने सारे कपड़े वगैरह रख लिए थे, जो गीले थे एक दो वही पड़े हुए हैं। और सुबह से ज़ोर से बारिश होने लगी थी। जैसे तैसे बाहर का काम निपटा दिया है हमने, गोबर साफ़ सफाई वाला। तो देखा यहाँ पर आंगन से पानी टपक रहा था, और आंगन पर हमने ऊपर गेहूँ रखे हुए हैं धुले वाले। तो हम ही जा रहे हैं, यीशु से कह रहे थे तो सुन नहीं रहा था। भीगने से डर रहे थे, क्योंकि ठंड का मौसम है, ज़रा सा भीग जाओगे तो ठंडी बहुत ज़ोर से लगती है। तो हमने कहा चलो हम ही बंद कर देते हैं। तो इसको अच्छे से बंद कर देंगे। और यहाँ पर गांव में मिलता नहीं है, तिरपाल मंगाया था, हमने कहा बड़ा तिरपाल मंगा लेंगे तो छप्पर पर डाल देंगे। पीछे वाला जहाँ पर छोटा वाला घर बच्चों ने बनाया था वो तो टपक रहा था, वो बिल्कुल छप्पर ख़राब है। अब की बार हमें नया बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तिरपाल मिला ही नहीं, और हमने कहा आंगन पर अच्छा नया डाल देंगे तो कहीं से पानी ना आए, नहीं तो गेहूँ हमारे सड़ जाएंगे। लेकिन मिला ही नहीं कुछ, तो फिर यही पुराना वाला खींच खांच करके दोहरा तेहरा डाल दिया है। और छप्पर फिर आएगा पानी, देखेंगे टपकेगा टपकने देंगे, फिर करेंगे। और लीप पोत कर तैयार किया था घर, जब आए थे चमचमा रहा था, और मेरे चमचमाते हुए घर में देखिए क्या हो गया है, पूरा घर खराब हो गया है। और फिर नहा धुल के यहाँ बाहर खड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमें लगता है हर ज़िले में काम चल रहा है। ये पाइप लाइन वाला पानी के पाइप पड़ रहे हैं, तो हर जगह पड़ रहा है। हमारे यहाँ भी योजना आ गई है, तो यहाँ पर हम बता रहे थे कहाँ पर लगाना है, क्योंकि ये कहीं चले गए थे तो ये बुला रहे थे मुझे कहाँ पर लगाना है। तो हमने यहाँ पर किनारे बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर किनारे है नाली, जहाँ घर का पानी जाता है वहीं से फिर नाली के किनारे ही हमने लगवाना ठीक समझा। अगर पानी आएगा, देखो आता है कि नहीं आता है, अगर आएगा तो यहीं पर सही हो जाएगा, कुछ राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों हम जा रहे थे दवा लेने, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। तो यहाँ पर ईशू का स्कूल मिला, ये है ईशू का स्कूल। तो फीस जमा करनी थी, तो फीस जमा कर दी गई है। और अब हम चल रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है कई दिनों से, तो अब दवा लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं दवा लेने, क्योंकि मुझे दिक्कत कमर दर्द की हो रही है 4-5 रोज से। कमर में दर्द बहुत होता है, और शाम सुबह बहुत ज़्यादा ही होता है। और दूसरी दिक्कत ये है कि मेरे दांतों में पानी लगता है। दिखा के दवा ले ही आते हैं, रोज़ रोज़ टलता है। तो दवा ले लिया है, और अब हम चल रहे हैं घर। काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब ने दवा दे दी है, और एक मंजन दिया है करने के लिए। और ये देखिए कितना मौसम कितना अच्छा लग रहा है। वो है बगुला उड़ रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ा शूट कर लिया था। उसके बाद फिर ये है सुबह का टाइम, शुक्रवार का वीडियो 3 दिन का जोड़ कर बना है वीडियो, थोड़ा थोड़ा शूट हो रहा था। सुबह का टाइम है, खाने की हमारी तैयारी हो रही है। यहाँ पर ये चाय पी रहे हैं, और खाने में आज बनाएंगे पालक का सकपैता, चावल रोटी। और रौनक तीनों चले गए हैं स्कूल, तो ईशु खाना ले नहीं गया, मतलब बन नहीं पाया, देर हो गया। लेकिन उसका पास में स्कूल है, जहाँ खेत है ना उसी के पास है। तो कह रहा था मम्मी हम खा जाएंगे, नहीं तो फिर दे आते हैं जब देर हो जाती है, जब खेत के ही पास है, दूर जाना नहीं है। तो यहाँ पर पालक को पहले तो अच्छे से धो लिया था, ये कल आया था हमारे घर में है, मतलब जेठानी के खेत में है, तो दे गई थी। तो हमने धुलकर अच्छे से धुला 4 से 5 पानी में, और उसके बाद काट लेंगे। और चूल्हा जलाकर पतीली में पानी रख दिया है। उड़द की दाल में बनाते हैं सकपैता हम तो पानी खौलने लगा था तो डाल दिया है उड़द की दाल। तो साथ में ही डाल देते हैं हम पालक कटा हुआ, और बस इसको बंद कर देंगे एक उबाल आने तक। और इधर आटा भी लगा लेंगे, चावल भी तैयार साफ करके रख लिए है हमने। और फिर एक उबाल आ गई थी, डाल दिया है नमक हमने, और फिर पालक को पकने देंगे।
और इस बारिश जो हो गई थी ना कल, तो इतनी ज़्यादा घर में सीलन हो गई है, इतनी ज़्यादा सीलन हो रही है। सोच रहे हैं घर में पहनने वाले चप्पल ले आए, लेकिन गए तो वहाँ पर हमारा साइज नहीं मिल रहा था। दुकान से लाओगे तब मिलेगा, लोकल नंबर जो होते हैं वो हमको नहीं होते। वैसे 8 नंबर हमको लगता है, बड़ा साइज लगता है। इसी वजह से फिर और कहीं जाओ तो ये जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। लेकिन सबके लिए घर में पहनने के लिए चप्पल मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि सर्दी में आप बिना चप्पल काम नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ सीलन होती है, क्योंकि खुला घर है। अगर बारिश हो गई तो पूरे घर में फिर सीलन हो जाती है। और आंगन से भी थोड़ा बहुत पानी आ गया था तो फिर हाल में भी सीलन है। तो अब सुबह उठो तो चप्पल पहनकर ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर लहसुन छीलकर काट लिया था, छोटा छोटा कर लिया था। दाल हमारी पक गई, अच्छे से गला दिया था। तो दाल को थोड़ा सा घोट देंगे और उसके बाद छौंकने के लिए एक चम्मच में तेल ले लिया है और इसको परोस कर रख लेंगे एक बर्तन में, क्योंकि इसी में हमको चावल बनाने हैं। तो इसी पतीली में धुलकर चावल बना देंगे तो बर्तनों की बचत हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इस पतीली का दाल चावल खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। कुछ भी बना लो इसमें, आप सब्जी बनाओ, दाल चावल, चावल भी इसके टेस्ट अलग ही होता है। तो इसी में धुल कर ले आए हैं और चावल के लिए पानी रख दिया है। और छौंकने के लिए 3 मिर्चें ले ली है। हरी मिर्च जो आती है ना वो लाल हो जाती है, तो वही लिया है। थोड़ा सा चीरा लगा देंगे, नहीं तो फट जाएगी तेल में डालने से। और फिर तेल गरम कर लेंगे और डाल देंगे अपना लहसुन, हींग और लाल मिर्च का तड़का लगा देंगे। तो सकपैता हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। काफ़ी लोग चने की दाल में, अरहर की दाल में बनाते हैं, लेकिन हम तो उड़द की दाल में ही बनाते हैं। तो अरहर की दाल में एक बार बनाया था तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है, अपनी अपनी पसंद होती है। इधर पानी खौलने लगा था तो चावल डाल दिया, एक बार चला देंगे, बस एक बार ही चलाना पड़ता है इसमें पतीली में। और लहसुन हमारा अच्छे से सुनहरा पक गया है। और ये देखिए पालक का सकपैता हमारा तैयार हो गया है। चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है पालक का सकपैता, चाहे बथुआ हो। बथुआ से ज़्यादा हमारे यहाँ पालक पसंद किया जाता है। तो पालक तो कई तरीके से बनता है, कोफ्ते भी बनते हैं इसके, आलू में भी बनती है, लेकिन इस तरीके से हमारे घर में सबको पसंद है। उसके बाद चावल बन गए थे, रोटियाँ हमारी बन रही हैं, बस खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। और फिर लगा देंगे थाली, क्योंकि भूख लगी है सबको। खाना खाते हैं उसके बाद फिर काम करेंगे। यीशु बीच में आया था तो खा के चला गया है खाना। और रौनक तो वो तो वैसे भी खा के नहीं जाती, वापस आएंगी तभी खाएंगी। बन गया है खाना, अब हम लोग खाने जा रहे हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ से लगी है। और अम्मा पता नहीं किधर निकल गई, कहीं चली गई। वो आएंगे तब खाएंगे, अभी उन्होंने नहीं खाया है। और हम खा लेते हैं, खाने के बाद काम करेंगे, जब वो आएंगे तो भी खा लेंगे। आप लोग भी आ जाइए पालक का सकपैता खाने, चावल रोटी। और रौनक कनक है, चाय के साथ कुछ मिल जाए बस वही है। खाना खा के कभी नहीं जाती हैं, तो कभी मन आया, अगर चाय के साथ कुछ नहीं है तो पराठा वगैरह एक खा लेती हैं, बस नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर खाना खा के फिर यहीं पर झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि अम्मा आ गई हैं खाने के लिए। तो कहते हैं अगर आप खाना खा रहे हो तो फिर दूसरा अगर खाने आए तो वहाँ पर झाड़ू लगा देनी चाहिए, जूठन में नहीं खिलाना चाहिए, भले ही कुछ जूठन गिरी ना हो। और आज पालक इतनी अच्छी लगी थी इनको। वैसे तो अम्मा हमारी बिना दूध दही के खाना नहीं खाती हैं। वो क्लिप शूट ही नहीं हो पाई, हमने शूट किया था लेकिन क्या हुआ, मतलब स्टोरेज बता रहा था फुल, तो इसलिए सूट नहीं हो पाया। तो दूध लेके आए थे तो अम्मा ने दूध आज मना कर दिया। कभी नहीं ऐसा होता, बिना दूध दही के खाना बहुत ही कम खाती हैं, लेकिन आज कह रही थी ये आज हम यही खाएंगे, दूध दही शाम को खाएंगे। फिर तो मूली कह रही थी तो मूली काट करके दे दिया है, तो खा लेंगे ये भी खाना, इसके बाद हमारा काम शुरू होगा। तो बर्तन धुल दिए हैं हमने और अभी कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए। टाइम हो गया है चारा काटने का छुटकी को, तो चलिए चारा काट लेते हैं। ये ले आए हैं खेत से। और उसके बाद टाइम आ गया है चारा पानी का। दिन इतना छोटा होने लगा है ना, अगर सुबह ज़रा भी लेट हो गया आपको उठने में तो सारा दिन पता नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई। और मौसम इतना ख़राब है, आज 4 से 5 रोज़ हो गए हैं और लेकिन धूप का कहीं दर्शन नहीं हुए हैं। बस ऐसे ही लग रहा है, सुबह ही अभी हुई है और 2:30 से 3 बज गया है। दोस्तों कल के वीडियो में हमारी बहन ने कमेंट किया था कि दी आप ये चूड़ी उतार दीजिए, लाल चूड़ी या मैरून पहन लीजिए। तो चलिए, ये रखी हुई थी तो मम्मी के यहाँ जब गए थे ना तो पर्स में पड़ी हुई थी, तो वही वो वाली बदल करके कच्ची वाली फैंसी वाली ये डाल ली थी, तब से ये हाथ में पड़ी हुई हैं। तो चलिए आज निकाल देते हैं। और
ये देखिए चूड़ी हाथ से निकलने ना पाए इसके वजह ऐसे करके ऐसे पहन लेते हैं। ऐसा मनिहार ने हमसे एक बार बताया था, कहते हैं ना हाथ बिल्कुल सूना नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे करके फांस लेते हैं, बस ऐसे पहन लेते हैं। तो आपने जब कमेंट किया तो मुझे याद आ गया कि मैंने कहा अभी मैं तुरंत बदलती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगी, काम में पड़ी रहो तो याद नहीं रहता है। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहते हैं, कल जब हम मेला देखने गए थे, कल नहीं परसों शाम को गए थे मेला देखने, तो काफ़ी औरतें क्या होती हैं कि वो खूब जेवर पहन के जाती है मेला देखने। गाँव में अक्सर करके ऐसा होता है, जिनको समझ नहीं है, जो महिलाएं जागरूक है जानती हैं, वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करती हैं, लेकिन बहुत बेवकूफ़ी ही कह लीजिए इसको, जो दिखावा करते हैं वो बेवकूफ़ी ही होती है। तो मेले में भी क्या था, काफ़ी महिलाएं कमर पेटी लगा के जाती हैं, बाल चोटी चांदी की लगा के जाती हैं। तो उसी में एक महिला हार पहन के गई थी सोने का। तो हम लोग जहाँ पर झूला इसको झूल रहा था वहीं पर वो भी टहल रही थी और हार पहने हुई थी, और जो बड़ी मुश्किल से शायद बनवाया होगा उनके पति ने रात दिन मेहनत करके। तो और उनको शायद ये नहीं मालूम होता है ऐसी महिलाओं को कि उन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं के ताड़ में रहते हैं, सिर्फ वही काम करने मेले में आते हैं। तो उनका हार किसी ने झपट लिया, और जब उनको पता चला तो खूब दहाड़े मार मार के रो रही थी, खूब चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। वीडियो हमने नहीं बनाया क्योंकि गांव घर की ही आसपास की ही थी, तो ठीक नहीं समझा है हमने। लेकिन ये बहुत गलत है, कहीं पर जेवर पहन के नहीं जाना चाहिए। दिखावा जरूरी नहीं कि आप दिखावा करें तभी जाने कि आपके पास सब कुछ है, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। और वो पता नहीं कैसे उन्होंने बनवाया होगा, आपके पति ने रात दिन मेहनत करके खुद के शौक मार कर, खुद की इच्छाएं मार करके, तब वो 4 पैसे बचा करके आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं, आपके शौक पूरे करते हैं। तो बेचारी पति की तो दशा ही खराब हो गई। हम महिलाएं क्या करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, और उन पर रात दिन मतलब रात दिन यही प्रेशर डालते रहते हैं, मुझे ये बनवाना है, मुझे वो बनवाना है। वो चाहे जैसे बनाए, उनकी इच्छा है, हर घर की बात नहीं, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो सिर्फ उनको अपनी इच्छा ही पूरी करनी है, अच्छी साड़ी चाहिए, अच्छे जेवर चाहिए, चाहे जहां से लाके दे। तो बेचारे पति की तो हालत खराब हो जाती है। तो ऐसा है, अगर आप आर्टिफिशियल पहन के जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा इतना ही कहेंगे लोग कि आपके पास नहीं है, लेकिन जान तो बच जाएगी कम से कम। जो रात दिन की मेहनत है वो तो कमाई आपकी बच जाएगी। जहाँ जरूरी समझे, जहाँ सुरक्षित समझे, वहां पर पहन के जाएं। तो हमने समझा आप लोगों से भी बता दें कि ये घटना हमें लगता है इस मेले में पहली बार घटी है, मेरे सामने पहली बार घटी है ये घटना। तो ये घटना मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा। और फिर बच्चे आ गए थे तो भी खाना पीना खाएंगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।